कल जोले में खत्ते लद्दाख के जो घटना घटी वहाँ पे जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन आप सब जानते हैं, पूरा देश जानते हैं कि खत्ते लद्दाख के लोग कितने अमन पसंद लोग हैं। वो कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लद्दाख के बाशिंदा होने के नाते कुछ बातें और कुछ फैक्ट सवाल जो करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हम सब जानते हैं कि अगर जो कुछ होता है, देश में कुछ होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ प्रोटेस्ट होता है, कुछ हंगामे होते हैं, तो उसका कुछ कारण होता है। पूरा देश जानते हैं खत्ते लद्दाख के भी बहुत बड़े मसले हैं, बहुत ज़्यादा पीक पे थी, बिल्कुल पानी बिल्कुल सर के बराबर पहुंचे हुए थे। तब जाके सरकार को टस से मस नहीं था। पिछले 6 साल से खत्ते लद्दाख के लोग सड़कों पे हैं, अपनी हक की बात कर रहा था, अपनी प्रोटेक्शंस की बात कर रहा था। तब भी इन्होंने इसमें भी देरअंदाजी करना स्टार्ट कर ली। इसको सीरियस से सुनने की, इसके ऊपर सीरियस उसके ऊपर तवज्जो देने की कभी भी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई पॉलिसी बनाता हुआ नज़र नहीं आया। ये फैक्ट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो हादसा हुआ, इसके बाद सरकार खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेने के बजाय किसी और के ऊपर दोष दे रहे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी भाई? अभी हमें ये बताइए, होम मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है? किसके कहने पर ये जो हुआ उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। और आपके सीआरपीएफ, आप लोगों ने 1-2 महीने से, बल्कि 3 महीने से पहले यहाँ में आप लोगों ने सीआरपीएफ की बटालियन, सीआरपीएफ की जवानों को यहाँ पे इकट्ठे किया लद्दाख में। किसकी क्या, उसका क्या मतलब क्या थे? आपकी ब्यूरोक्रेट के नौकरशाह बोल रहा था कि हम यहाँ की सुरक्षा के लिए ला रहे हैं। कहाँ हुआ फिर वो सुरक्षा? क्यों नहीं हुआ? उस वायलेंस को कंट्रोल करने में आपके लोगों के पास इतने सिक्योरिटी फोर्स थे, तो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? किसके कहने पर आप लोगों ने बेकसूर लोगों को गोली मार दी? उन 4 जवानों की शहादत दी गई है उन लोगों की, उसकी जिम्मेदारी कौन है? किसकी वजह से हो गया ये सब? आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? सबसे शर्म की बात यह है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानते हैं, जिस तरह से जो नेशनल मीडिया, उनका तो काम यही है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अपने हक के लिए बात करते हैं, उनके लिए तो वो देशद्रोही होता है। हम सब लोगों ने देश में देखा है मणिपुर में क्या हालात हुआ, इससे पहले किसानों के साथ क्या क्या टूल किट, उनको जहां भी सरकार की नाकामी के खिलाफ जब लोग बोलना स्टार्ट कर लेते हैं, युवा, बेरोजगार, देश में जिस तरह से किसान, जो लोग सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ उठ खड़ा हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये देशद्रोही है। ये तो पिछले 11 साल से होते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी नेशनल मीडिया के सारे गोदी मीडिया चैनल पे कल से ये चला रहा है कि इसकी जिम्मेदारी फलाना है, फस्ताना है, कांग्रेस का हाथ है, वांगचुक जी का हाथ है। अरे वो सोनम वांगचुक जो हमेशा अमन और पीस की बात करते हैं, वो सोनम वांगचुक जो हमेशा चाइनीज़ एलिगेशंस पे, जो आपकी सरकार को हमेशा बार बार कटघरे में खड़ा कर रहा था, वो ऐसा करेंगे? वो सोनम वांगचुक जो यहाँ से लद्दाख से दिल्ली पद यात्रा की, वो ऐसा करेंगे? अब लोगों की जिम्मेदारी क्या है भाई? कैसे करवाया? क्यों हो गया ऐसा कुछ? क्यों सिक्योरिटी आप लोगों के यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ? इतने आप लोगों ने आर्मी फोर्स यहाँ पे लाए हुए थे, क्यों कामयाब नहीं हुआ? किसके के कहने पर आप लोगों ने यहाँ पे बेकसूर लोगों की जान गंवाने पर मजबूर किया? भाई कभी कभार आप लोग अपनी जिम्मेदारी के ऊपर भी जिम्मेदारी लेना सीखिए। हमें लगता है, पूरा देश देख रहा है, जब भी कुछ छोटे से बहुत स्मॉल जो क्रांटिक्स होते हैं, उसकी जब क्रेडिट लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं। याद कर लीजिए, जब 370 हटा था, आप लोगों ने कितना पीठ थपथपाया। मोदी जी ने करवाया, हमने करवाया। भाई अब जो हादसा हो गया, इज दैट्स हैपनिंग समथिंग, तो इसकी भी जिम्मेदारी ले लीजिए ना। जब कुछ हो जाता है तो आप लोग जिम्मेदारी से क्यों भाग जाते हैं? क्या मैसेज दे रहे हो आप देश को? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हो? कैसे बिलीव करेंगे कि लोकतंत्र में है? भाई बार बार कह रहा हूं कि लद्दाख बहुत अमन जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। और एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बॉर्डर एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे आप इस तरह से हंगामा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या जिम्मेदारी है आप लोगों की? इसका जवाब दे दीजिए ना। और आरएसएस के कुछ चमचे, मैं नाम कहकर बोलना चाहता हूँ, यहाँ के बीजेपी के लीडर
करगिल में एक बीजेपी का लीडर, अब लीडर मान लीजिए जो भी है, वो उसी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। भाई हसन साहब, आप अपना जिम्मेदारी क्या है वो बोल दीजिए ना। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों से कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? किसी और के ऊपर दोष क्यों लगा रहे हो? पार्टिकुलरली उसने किया। भाई आप क्या कर रहे हो? काउंसिल में आप लोग हैं, पूरा सिस्टम आप लोगों के, दिल्ली के थ्रू पूरा सिस्टम चला रहे हैं। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी? आपका क्या काम है? क्या कर रहे हो आप लोग? किसको आप बोल रहे हैं? ज़्यादा ड्रामा बंद कर लीजिए, फैक्ट पर बात करना सीख लीजिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम बार बार कहते हैं, इसे लद्दाख होने के बाशिंदे, इस लद्दाखी बाशिंदे होने के नाते बार बार कहते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए किसके कहने पर यह सब हो गया और किसके ऑर्डर पर, लाइन और ऑर्डर पर जब बात आ जाती है, किसके ऑर्डर पर आप लोगों ने बेकसूर की जान गंवा दी? किसके कहने पर आप लोगों ने कर लिया? क्या समझते हैं? किसको मूर्ख समझते हैं आप लोग? आप लोगों से बेशर्म हो, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख जानते हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के चमचों की क्या आइडियोलॉजी और इनकी देश के साथ इनकी क्या रणनीति है वो पूरा देश जानते हैं। मत सिखाए दोनों और दूसरों को बात आपकी नहीं चाहिए। हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए आपकी। जिम्मेदारी लेना सीख लीजिए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हमारी गुजारिश है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए किसके कहने पर उन्होंने गोली मारी, किसके ऑर्डर्स में लिखा हुआ है। यार कहने वाली बहुत दुख की बात यह है, हमारी देश के नागरिक, हमारे सिक्योरिटी फोर्स का उनका काम यह होता है कि हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दे देना, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको बचाना। कहीं वायलेंस में, कहीं और जगह पर जो कुछ होता है उनको बचाने का काम इनका होता है। ऐसा थोड़ा होता है कि आप उनको गोली मार लीजिए। कौन सी देश डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हो? अरे क्या कहें, हमारे सर फूट रहा है। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ सब जानते हैं कि सबसे मेन कारण जो है, मेन रीजन जो है, सबसे मेन रीजन, जब आप लोग तथ्यों से इसके ऊपर जान कर लीजिए, सबसे मेन रीजन ये हुआ कि लोग जॉबलेस थे वहां पे। जो जॉबलेस होने के रीजंस पे ये सब हो गया। अब हम नहीं कह सकते हैं कि मतलब हम किसी और के ऊपर दोष लगाएं। भाई पिछले 6 साल से आप लोगों से भीख मांगने की तथ्यों पर बोल रहे हैं। कौन सा अलग स्टेटस मांग रहा है जो संविधान में नहीं होंगे? अपने राइट्स और अपनी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, संविधान के तहत बात कर रहे हैं। भाई जो देश की जो हालत जो अभी बना के रखा हुआ है, पूरा देश जानते हैं, पूरा दुनिया जानते हैं अभी हम दुनिया के सामने हमारी क्या इमेज है डेमोक्रेसी की। इसीलिए सरकार से भी हमारी अपील है, इस जो हुआ उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए और जो बेकसूर लोग मारा गया उनकी मुआवजा आप क्या देंगे उसके ऊपर और जिम्मेदारी लेना सीख लीजिए। बार बार आप लोगों की मन की बात और बार बार आप लोगों की ये ड्रामा डोंग हमें सुनने के लिए हमें कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है, ना देश इंटरेस्टेड है। कभी कभार देश जो कह रहा है, जो देश के लोग जो कह रहा है, उसको सुनने की आप लोगों में एबिलिटी होना चाहिए। और नेशनल मीडिया, जो गोदी मीडिया जिस तरह के जो टर्म्स फैला रहा है, उसके हम सख्त मजम्मत कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे सरकार को कटघरे में खड़ा करो ना। कैसे हो गया? लाइन ऑफ ऑर्डर किसके हाथ में है? यहाँ पे पुलिस किसके हाथ में है? आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा था? वो मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे आइडिया आ रहा है, वो तो लद्दाख में थे नहीं। वो कहाँ पे थे? क्या बात कर रहे हो? इसीलिए नेशनल मीडिया से भी हमारी गुजारिश है, ये ड्रामा, ये टूल किट या इस तरह से बेबुनियादी बातें फैलाना बंद कर लीजिए और फैक्ट, आपकी जो जिम्मेदारी है पावर में जो बैठते उनके साथ सवाल करना, ये काम करना आपकी डेमोक्रेसी में, ये जो हम जो डेमोक्रेसी के जो चौथे स्तंभ जो माना जाते हैं, ये आप लोगों की काम है। थैंक यू सो मच।